रहा है कि मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है और कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक लिए जा रहे हैं, वो भी मिल नहीं रहे हैं शिक्षक। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि सरकार चाह रही है नियुक्ति करना और शिक्षक नहीं मिल रहे हैं? नहीं, उसका तो मेन कारण जो है सो ये नहीं है कि डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर की कमी तो हम समझते हैं कि हमारे इस पॉलिसी चलते हुआ है। जब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि किसी अनुपात में हो रही है और हमें ये भी पता है कि हमें किस अनुपात में डॉक्टर चाहिए, तो ये इंडियन मेडिकल काउंसिल हो चाहे भारत सरकार हो, इनका पहल होना चाहिए कि मैं उस अनुपात में डॉक्टर प्रोड्यूस करूँ। आज आपको आश्चर्य होगा कि डॉक्टर की जो प्रोडक्शन है, लिमिट है, वो आज से 10 साल में मुश्किल से 2% की वृद्धि हुई है, जबकि उसकी ज़रूरतें कम से कम 30% हो गई हैं। और मरीज कितने बढ़ गए इस 10 साल में? 50% बढ़ गए और डॉक्टर बढ़े 2%। डॉक्टर बढ़ गए। तो उससे क्या होता है कि पहले तो लॉन्जिविटी बढ़ गया हमारा, तो लॉन्जिविटी बढ़ गया है, तो जहां हम 65 साल पे मेरा एवरेज एज था, 60 साल एवरेज एज था, 75 साल एवरेज एज हो गया, तो हमारे जो बुजुर्गों की संख्या है वो बढ़ गई। वो भी एक स्वास्थ्य की समस्या है जो इन डॉक्टरों को डील करना होता है। ये तो शुक्र मनाइए कि साउथ में काफ़ी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए जो कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या कर रहा है। दूसरी बात है कि जब पलायन, डॉक्टरों का पलायन, तो डॉक्टरों का पलायन विदेशी शिक्षा के लिए शुरू से रहा है। हम लोग भी अपने ज़माने में 1970-72 में हम लोग की जिज्ञासा रहती थी कि हम लोग इंग्लैंड जाएं, लेकिन चूंकि आधारभूत संरचना यहाँ की इतनी अच्छी नहीं है, तो रिटर्न होने पर उनको अगर कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो फिर वहाँ टिक नहीं पाते हैं। मैं अपनी ही बात बताऊंगा कि मैं जब आया था यहाँ लौटकर, तो शुरू के 5 सालों में मुझे इतनी परेशानियां हुई, लगता था कि जब कभी मैं चाहूँ इसको। उन परेशानियों की बात हम अभी करेंगे, मगर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जब वापस लौटेंगे तो ये जानेंगे कि आखिर वो परेशानियां क्या थी, वो चुनौतियां क्या थी जिनको झेलते हुए डॉक्टर RN सिंह बिहार में बने हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत वापस लौटते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। काम की गारंटी है, हर ग्राम की गारंटी है, ग्रामीण रोजगार अधिनियम हिंदुस्तान की गारंटी है। ग्राम पंचायत के दफ्तर आना, 15 दिन में जॉब कार्ड बनवा ले जाना, आवेदन देना, काम पे जाना, बैंक पोस्ट ऑफिस खाते में दाम पाना, ना मिले जो सही दाम तो ग्राम सभा में सवाल उठाना, पेड़ लगाना, कुएं खोदना, गांव-गांव का आगे बढ़ना गारंटी है। महिला हो या पुरुष बराबर दाम की गारंटी है। ग्रामीण रोजगार अधिनियम हिंदुस्तान की गारंटी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। मेरा दोस्त राहुल, उसकी लाइफ तो बिल्कुल नॉन हैपनिंग है। क्या भैया, कभी तो कोई वीडियो गेम्स खिलाओ। ये लो BSNL 3G, ये बदलेगा तुम्हारी लाइफ। BSNL 3G के साथ वीडियो कॉलिंग, लाइव टीवी, मूवीज, म्यूजिक, गेम्स और इंटरनेट ब्राउजिंग भी, तो आप अपनी लाइफ का बदल रहे हैं। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया हमारा है। जल का संरक्षण कर हमने अपने गांव की सूखी भूमि को संवारा है। कल हमारा है, अब होगी उन्नत खेती, पशुओं को मिलेगा चारा, रोजगार के मिलेंगे अवसर सभी को, घर घर लौटेंगी खुशियां। ये प्रण हमारा है, क्योंकि कल हमारा है। I love tennis, smells 40 spice. When I leave a room, I turn off the lights. चप्पड़ ना हो तो रीडिंग लैम्प चलाता हूँ, लिल करके एनर्जी बचाता हूँ। मैं हूँ रॉक स्टार and I love to jive. Lights क्यों जलाऊं when it's bright outside? हमें कहना है ये, you listen to us. Power saving है जरूरी, power saving is cool. Energy resources are getting scarce. Save electricity, save environment. For more information, log on to www.bee-india.nic.in. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रवीण बागी। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह जी से। डॉक्टर साहब, ये आप सुरक्षा गार्ड लेकर के क्यों चलते हैं? इसकी भी एक कहानी है। जब बिहार में कानून व्यवस्था चरमराई थी, उस वक्त
मुझे थ्रेट किया गया था। कोई बिंदु सिंह करके कोई थे, उनके तरफ से फ़ोन आने लगा कि कुछ पैसे दें तभी आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बार हमारे दोस्त डॉक्टर अग्रवाल थे जो कदम कुआं बुद्ध मूर्ति के पास रहते थे, उनका मर्डर हो गया। और मर्डर होने के बाद मैं दूसरे दिन उनके घर गया तो हमारा ड्राइवर बहुत सहमते हुए हमसे बताया कि सर कल शाम में अपने यहाँ भी फ़ोन आया था कि अगर डॉक्टर साहब नहीं ऐसा देंगे, पैसा देंगे तो उनकी भी हालत यही होगी। तो मैं बहुत घबरा गया और घर के लोग भी बहुत परेशान हुए। उसके बाद पैसा दिया नहीं, उसके बाद मैंने आईएमए की मीटिंग हुई और हम लोग सभी चिकित्सकगण इस पर बहुत परेशान थे, तो इसलिए हम लोग स्ट्राइक पर भी चले गए थे जैसा आपको मालूम होगा। और उसके बाद सरकार के यहाँ उच्च स्तरीय बैठकें हुई, बहुत से चीज़ इधर। लेकिन पुलिस अधिकारियों में से कुछ पुलिस अधिकारी मेरे पीछे बहुत हमको मदद किए और मेरा सब फ़ोन टैप वैप होने लगा और सोर्स पता लगाने लगा कहाँ पर से आता है। और अल्टीमेटली ये सिलसिला करीब करीब 15 दिन तक चला। इस 15 दिन में ज़िंदगी के बहुत डिफिकल्ट दिन थे। तो उस समय ऐसा नहीं लगा कि बिहार छोड़ के चले जाएं, कहाँ झंझट में पड़े? एकदम ऐसी बात लगी कि मेरे जितने सगे संबंधी थे, खास करके मेरी जो पत्नी है और हमारे जो घर परिवार के लोग थे, उन लोगों का यही कहना था कि पटना छोड़िए और बाहर जाएं। और हमारे कई दोस्त चले भी गए, जिसमें बहुत से दोस्त का नाम, आप डॉक्टर्स का नाम जानेंगे जो कुछ बहुत चले गए। मुझे भी मन लगता था कि ऐसा करूं, लेकिन इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट मैंने कर रखा था, ये करीब 50-60 आदमियों की रोजी रोटी की बात थी, तो ये डिसीजन लेना बहुत उचित नहीं लगा और मैं इस समस्या से जूझने की कोशिश करने लगा। पुलिस पदाधिकारीगण हमारे साथ थे एंड अल्टीमेटली 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि किसी मुठभेड़ में उनका कोई शूटर मारा गया या जैसे भी हुआ। उसके बाद से हमारे यहाँ फ़ोन आना बंद हुआ। लेकिन जो हमारे मन में, हमारे परिवार के लोगों के मन में जो ये भय था, वो उसके चलते हम लोग रखे। जो सबसे अच्छी बात ये हुई, उच्च स्तरीय बैठक होने के बाद चीफ सेक्रेटरी के चेंबर में बैठक हुई जिसमें कहा गया कि जिन डॉक्टरों को इसका, बहुत से डॉक्टर को आया था ऐसा थ्रेट, जिनको दिया गया उनको एक सरकारी सुरक्षा मुहैया की जाए। उसके आधार पर मुझे एक सरकारी सुरक्षा मिली थी। करीब 1.5 साल के बाद हमें एक बिल आया जिसमें कि 1,62,000 रुपये मुझे जमा करने को कहा गया कि आपको सरकारी सुरक्षा दी गई है, इसलिए आप पैसा जमा करें। मैंने लिखा सरकार को कि भाई आप तो हमसे पूछा नहीं कि मुझे पैसा लगेगा, मैं तो अपना सुरक्षा रखा हूं, लेकिन अगर आप हमसे कहते हैं पैसा देने के लिए तो मैं तो आपसे मांगा भी नहीं। आपने उच्च स्तरीय बैठक में डिसाइड की कि डॉक्टरों को मिलना चाहिए जो डॉक्टर को टिकट मिला है, तो इसलिए मैं नहीं दूंगा। माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये बात कही थी कि डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो उसी आधार पर मुझे मिला था। तो अब आप पूरी सुरक्षा महसूस कर रहे हैं यहाँ? हाँ, सुरक्षा महसूस कर रहे हैं और कानून व्यवस्था बदली है और कभी काफ़ी अच्छा है। अभी बिहार में लोग कह रहे हैं कि माहौल काफ़ी बदला है और जहाँ एक और जंगल राज की बात पहले होती थी, वहीं अब विकास की बात हो रही है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, ऐसा सरकार का दावा है, नेता भी कह रहे हैं ऐसा। तो क्या आपको लगता है कि वाकई माहौल बदला है और विकास हो रहा है तेजी से? यस, ये बात मैं गार्डेड लैंग्वेज में इसलिए कहूँगा कि विकास तो जरूर हो रहे हैं। आप जो डिस्टेंस पटना में आधे घंटे में तय करते थे, आप 15 मिनट में कर सकते हैं, 10 मिनट में कर सकते हैं। सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं। रात में जो आप नहीं जा सकते थे 7 बजे के बाद, अब वहाँ 12 बजे रात तक भी हम लोग किसी कॉल में जाते हैं, चाहे किसी के यहाँ विजिट करने जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। ये सब तब्दीलियाँ जरूर हुई हैं, बदलाव आया। मगर मेडिकल के क्षेत्र में, खास करके चिकित्सा